खड़े हैं गाजीपुर। यहाँ किसान आंदोलन का आज 30 दिन से अधिक समय हो चुका है। यहाँ ना तो सरकार मानकर राजी है और ना ही किसान पीछे हटने वाला है। आइए हम बात करते हैं इस किसान आंदोलन की, ये कहाँ तक चलेगा और ये कहाँ तक चलेगा और कितना चलेगा, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार इनकी बात मान के राजी नहीं है और ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किसान एक अन्नदाता है। तो आज वेवर्धा ठंड में, इतनी कड़ी ठंड में रोड पर सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, केंद्र सरकार क्यों नहीं देख रही? क्या हो गया इस सरकार को? क्यों जिद पर अड़ी है? ऐसी कौन सी जिद है केंद्र सरकार की? मोदी सरकार का शासन है, ऐसी कौन सी जिद है जो ये लाखों हजारों आदमियों की कोई नहीं सुन के राजी? आज हम इसी विषय में बात करते हैं। आपका शुभ नाम? विनेश प्रधान छोड़, जिला महासचिव मेरठ। प्रधान जी, मामला क्या है और कितने दिन तक डटने का आपका जो है रास्ता है यहाँ पर? मामला तो भाई यही, जो 3 बिल बनाए ये किसानों के विरोध में, इन्हें वापस ले लो, कुछ भी नहीं। अगर नहीं लेते तो जब तक वापस नहीं होंगे, चाहे कई महीने हो जाओ, हटना पड़ेगा। जब किसान ने कई बार ये कह चुके कि जब हम खाना नहीं चाहते, हम तो भूखे रहेंगे। खाना क्यों खिलावे हैं ये? हम तो खाते नहीं खाना। तो वे ज़बरदस्ती कर रहे। सरकार की तानाशाही है भाई, उनका बहुमत है, तो ये किसान को तो कुछ मान नहीं रहे। और किसान इस देश का अन्नदाता, तो किसान ने भी ठान ली, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और न इन्हें तो ये देखते, हमारे किसान चले थे, कहीं बौछारें करवा रहे, पानी की गोली चलवा रहे, सड़कों में गड्ढे करवा रहे। ये सरकार के काम हो, राजा के काम हो ये? अरे अपने प्रजा को देखते भाई, प्रजा है उनकी। तो ये तो एक रीढ़ है। इन्होंने तो वोट दिया, वोट देकर उन्होंने ही तो पुछाया वहाँ, और उन्हीं के साथ इतना अत्याचार। किसान आज 36 दिन हो गए ठंड में पड़े। क्या कौन सी कहीं हमने देखा नहीं आज तक, कहीं कोई ऐसी सरकार न करा हो। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इस समय सरकार, केंद्र सरकार है, ये जो शासन है, ये एक तरीके का शासन होना चाहिए या नहीं, इस पर हम नहीं बोलेंगे, पर हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाला शासन इनका होगा या नहीं। हमें तो ऐसा लगे शायद इन्हें समाप्ति कर दे जनता। क्यों जनता को जो इन्होंने अब तक गुमराह करा था, ये जनता इनके कारनामे जान चुकी, इनके जुमले जान चुकी। इन्हें जो वादे करते हैं सब झूठे करते हैं, तो जनता फिर ऐसे राजा का क्या करेगी? जनता तो नकारेगी इसको। ऐसी जुमलेबाजी कई बार हो चुकी है, कई बार आपकी मीटिंग हुई है, कई बार उस मीटिंगों को खंडित किया गया है, कई बार अभी जो है इन गाजीपुर किसानों को ये बता दिया जाता है कि ये आतंकवादी हैं, कह दिया जाता है ये घुसपैठ वाले हैं, इनको फंडिंग हो रही है बाहर से। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता रहे हैं भाई। इनकी तो फोर्स है, क्यों नहीं पकड़ रहे? तो इनमें आतंकवादी को तो पकड़ने का हक है ना, क्यों नहीं पकड़ते भाई? मीडिया भी घूम रही, मीडिया भी दे सकती है कि आतंकवादी है, या कि वे फोर्स घूम रही, फोर्स पकड़ लो। LIU है कि भाई वे आतंकवादी है, तो आतंकवादी है तो उन्हें पकड़ लो। फिर पकड़ते क्यों नहीं? आतंकवादी को देश में क्यों घुसने दे रहे हैं भाई? आतंकवादी को तो देश में, अपने उसमें देश में कोई घुसने नहीं देगा, तो इसके देश में घुसे बैठे तो आतंकवादी बतावे तो ना, इन्हें पकड़ते क्यों नहीं? अगर ये आतंकवादी हैं जो गाजीपुर में बैठे हैं और गाजीपुर में बाहर से फंडिंग हो रही है, तो केंद्र सरकार क्या इस समय सो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जब 300 करोड़ RDX आकर के भारत में विस्फोट हो सकता है पुलवामा में, तो ये आतंकी यहाँ क्यों नहीं ढूंढे जा रहे? जगह जगह फोर्स है, यहाँ क्यों नहीं आतंकी ढूंढे जा रहे? पुलिस पर प्रशासन उनका, शासन उनका, सब कुछ उनका है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? आतंकवादी इनमें है तो नहीं, आतंकवादी। मैं आपसे जानना चाहूँगा चाचा जी कि जो किसानों पर ये आरोप लग रहे हैं, प्रति आरोप के किसान यहाँ जो है ही नहीं, ये तो केवल मंडी के फर्जी बैठे हैं, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं एक बात बताऊं, ये झूठ बोलना है, बहुत बड़ा आदमी है, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे 43 लमटे मरे कश्मीर में हैं, और इन्होंने पुलवामा में नू कह दिया हमने बदला ले लिया, 350 मार दिया, मरे एक नहीं। और मेरे इमरान खान ने नू कहते रहे एक आधे की लाश तो दे दो, हम उसे दफन कर लेंगे, पर लाश होती वहाँ तो देते। तो झूठ बोल रहे हैं, राज कर। तो किसानों का बिल्कुल एक बात सही है, किसान पीछे हटेगा नहीं और किसी कीमत पर हटके राजी नहीं है, और केंद्र सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है।
अब बात आती है जुमलेबाजी की कि रोज़ मीटिंग होना, रोज़ ये होना, रोज़ डेट दे देना, मतलब एक तरीके से किसानों को बहकाना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा। तो ये मैं इनसे एक बार और सवाल करूँगा। जी आप बताइएगा, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम जगबीर सिंह है, गांव दबथुआ है, जिला मेरठ है, तहसील सरदना है, थाना सरदना है। तो जगबीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये किसानों के ऊपर टिप्पणी चल रही है कि ये किसान नहीं है, ये केवल जो है ना 500 हज़ार रुपए पे लाए गए हैं लोग हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार सन 2014 में जब इस जनता ने चुनी थी तो कुछ आशा थी, इस सरकार से कुछ आशा थी। अब वो आशा है या नहीं है? वह आशा इन्होंने अब ख़त्म कर दी बिल्कुल। अभी ये बताया जा रहा है कि 2-2 हज़ार रुपये हर किसान के अकाउंट में आए हैं, क्या ये बात सही है? क्या इनके बाप के वे 2000 रुपये, वे 2000 रुपये क्या दे दिया इन्होंने हमारे? अरे कई हज़ार रुपये तो बिजली के बिल बढ़ा दिए। मैं तो जेब और काट ली ना, 2000 रुपये देकर जेब काट ली, फसल के दाम नहीं दिए, रेट आज तक गन्ने के भाव का रेट नहीं तय करा। भुगतान कई मिलों के ऐसे रह रहे जिन्हें ये रुका, हमने सारा भुगतान गन्ने का करवा दिया। कई 100 करोड़ रुपए अभी बकाया चीनी मिलों पे पड़ा, अरे ये कहने को हमने भुगतान करा दिया। इस सरकार की सिर्फ जुमलेबाजी से, और ये अडानी और अंबानी इन दो की गोद में बैठ गई है सरकार। इस जनतंत्र को समझ नहीं रही और जनतंत्र इसे कुचल देगा आने वाले समय में। बिल्कुल ये बात सही है कि अभी ये केवल किसानों को हल्के में ले रहे हैं, पर किसान किसान हैं, किसान को अन्नदाता का रूप दिया गया है, अन्नदाता किसान है। भारत पूरे विश्व में किसान से बड़ा कोई प्रधान नहीं। किसान एक ऐसा है कि खेती करता है, उपज करता है और लोगों का भूखे और प्यासे यहाँ बैठे हैं, वो हैं किसान। इतना आंदोलन करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुलती तो हम ये जानते हैं कि आने वाला समय बहुत ही बुरा होगा। किसान जो डिसीजन लेंगे वो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती भरा है और चुनौती भरा होगा। दिल्ली लाइव न्यूज़ चैनल से विनोद गुप्ता।